अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल सही बात है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसे वो पाना चाहता है। आपका भी होगा, जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते होंगे। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ज्यादा मुश्किल भी होगा, लेकिन जब वह लक्ष्य पूरा होगा तो पूरी दुनिया के लिए दास्तां बन जाता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सभी को नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर का 13वां पाठ साहस को सलाम पढ़ेंगे। यह पाठ डायरी लेखन के रूप में है। इसमें भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग और पद्मश्री से सम्मानित अरुणिमा सिन्हा के जीवन से जुड़े उन यादगार पलों का आपसे साझा करेंगे जिन्हें सोचकर ही रूह कांप जाती है। पर कहते हैं ना कि यदि आपके भीतर जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। इस बात को अरुणिमा सिन्हा ने सच साबित किया। 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश में जन्मी अरुणिमा को बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा रुचि खेलकूद में थी। जब अरुणिमा 3 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। उनके पिता इंडियन आर्मी में थे। इसी वजह से वह भी देश सेवा के पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ना चाहती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी ऐसा क्या हुआ कि अरुणिमा की जिंदगी ही बदल गई। तो आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से। वर्ष 2015। मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हाल कर्तव्य ध्वनि से गूंज रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही है। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया
दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता, पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बछेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बछेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बछेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उसमें 2 घंटे से अधिक समय लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मैंने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात पर विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका सपना भी साकार हो जाएगा। तो आपने अरुणिमा सिन्हा की इस प्रेरणादायक कहानी को पढ़ा कि कैसे 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा का नाम जब देश के सर्वोच्च चौथे सम्मान पद्मश्री के लिए पुकारा गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में पुरानी घटना एक एक करके याद आती है कि 12 अप्रैल 2011 का वो मनहूस दिन था जब वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, क्योंकि नोएडा में उसका फुटबॉल मैच होना था, कि तभी ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने अरुणिमा से उसकी चैन व पर्स छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी के बीच चोरों ने उसे ट्रेन से बाहर धकेल दिया। जब वे ट्रेन से नीचे गिरी तो दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन ने उसके पैर को कुचल दिया। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए उनका पैर काट दिया और कृत्रिम पैर लगा दिया। लगभग 4 महीने तक वो एम्स अस्पताल में रही, लेकिन डॉक्टरों ने अब उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी।
असल में डॉक्टरों को अब यह उम्मीद नहीं थी कि अरुणिमा आगे कभी सामान्य लोगों की तरह चल फिर पाएगी। उसी अरुणिमा को पर कुछ और ही मंजूर था। इसी समय के आसपास भारतीय क्रिकेट स्टार युवराज सिंह कैंसर को हराकर वापस लौटे थे। अरुणिमा उनकी कहानी से बहुत प्रभावित हुई और उसने निर्णय किया वह लोगों की नज़र में लाचार बनने की जगह कुछ हासिल करके अपना नाम स्थापित करेगी। और उसके दृढ़ निश्चय में बचेंद्री पाल और उसके भाई ने काफी योगदान दिया और आखिरकार अरुणिमा के हौसले की जीत हुई। अरुणिमा ने साबित कर दिया कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। विकलांगता तो एक मनोदशा है और जो इस मनोदशा से ऊपर उठ जाता है, जीत उसी की होती है। तो आपने अरुणिमा की इस कहानी को पढ़ा। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि अरुणिमा के सामने बार बार चुनौतियां खड़ी हुई और उन्होंने हर बार उन्हें बोना साबित कर दिया। इस प्रकार अरुणिमा ने दिखा दिया कि आप जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा कर ही सकते हैं। जमाना भले आपका मजाक उड़ाए, लेकिन आपके भीतर हौसला होना चाहिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो तो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।